हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और कुशल होंगे। तो चलिए फिर से आप लोगों के बीच एक तेनालीराम का एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना आपका समय गंवाए हुए स्टोरी की ओर। 16वीं सदी में दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम हुआ करते थे। वे राजा के प्रिय पात्र थे, इसलिए बहुत से दरबारी उनसे खार खाए रहते थे, इनसे ईर्ष्या रखते थे। एक बार राजा की एक अंगूठी महल में ही खो गई, जो कि राजा को बहुत प्रिय थी। राजा की खोई हुई अंगूठी को एक सफाई कर्मी ने ढूंढ लिया और राजा को लौटा दिया। राजा अंगूठी देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सफाई कर्मी को मुंह मांगा इनाम देने की बात कही। सफाई कर्मी को उस समय कुछ सूझा नहीं क्या मांगे, तो उसने राजा से अगले दिन सोचकर अपनी इच्छा बताने का समय मांग लिया। जब राज्य के सेनापति जो तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करता था, उसको यह पता चला तो उसने धन और धमकी देकर सफाई कर्मी को राजी कर लिया और वह राजा से इनाम में तेनालीराम की पीठ पर चढ़कर बाजार में घूमने की इच्छा जताई। अगले दिन दरबार में जब राजा ने सफाई कर्मी से उससे अपनी इच्छा बताने को कहा, तो सेनापति के समझाए अनुसार तेनालीराम की पीठ पर चढ़कर बाजार घूमने की इच्छा को इनाम स्वरूप राजा से पूरी करने को कहा। अब उसकी इच्छा को सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए और तेनालीराम की तरफ देखने लगे। अब क्योंकि राजा वचन दे चुके थे, तो इसलिए तेनालीराम ने उनकी मनोस्थिति समझते हुए अपनी सहमति दे दी और राजा ने कहा कि वो सफाई कर्मी की इच्छा को कल पूरा करेगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो तेनालीराम ने उस सफाई कर्मी से कहा, आओ तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हें पीठ पर चढ़ाकर बाजार घुमा लाऊं। ऐसा कहकर वह झुक गए। सफाई कर्मी उनके पास आया और उनकी गर्दन पकड़कर पीठ पर चढ़ने लगा। तेनालीराम ने कहा, सावधान, तुमने पीठ पर चढ़ने की बात कही थी, गर्दन पकड़ने की नहीं। सफाई कर्मी रुआंसा होकर बोला, बिना गर्दन पकड़े मैं पीठ पर कैसे चढ़ सकता हूँ। तेनालीराम ने कर बोला, यह तो तुम उनसे पूछो जिन्होंने तुम्हें ये विचार दिया। यह सुनकर सफाई कर्मी घबरा गया और उसने रोते रोते सेनापति द्वारा डराने धमकाने की पूरी कहानी राजा को बता दी। राजा ने सेनापति को उसके इस कृत्य के लिए कड़ी सजा दी और इस तरह तेनालीराम अपनी सूझबूझ से बड़ी आसानी से न सिर्फ अपनी मुसीबत से बाहर आ गए, बल्कि सेनापति को सजा भी दिलाई। तो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी आपको सुनने में? अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टोरी।